नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूं राजनीति कैसे की जाए। कई साथी सवाल पूछते हैं, सर मैं राजनीति करना चाहता हूं, राजनीति नहीं कर पा रहा, कैसे करूं राजनीति। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे दफ्तर में राजनीति हो रही है, मैं जहां नौकरी करता हूं वहां राजनीति होती है, मैं जहां बिजनेस कर रहा हूं वहां लोग राजनीति कर रहे हैं मेरे साथ, घर में राजनीति होती है, परिवार के लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति में कच्चा हूं इसलिए मैं शिकार बन जाता हूं, इसलिए लोग मेरा दुरुपयोग कर लेते हैं, मुझे वो राजनीति नहीं आती। तो दोस्तों पहले तो ये बता दूं, ये जो घर में हो रहा है, दफ्तर में होता है, लोग रिश्तेदारी में, जान पहचान में राजनीति खेलते हैं, जिसे हम राजनीति कहते हैं, एक्चुअल में वो राजनीति नहीं है, वो तो चालबाजियां हैं, वो तो ध्रुवता है, वो तो धोखेबाजी है। और अगर राजनीति ही कहना है तो वो गंदी राजनीति है और उसे राजनीति से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह है, राजनेताओं ने राजनीति को इतना खराब कर दिया, राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया कि हर गलत काम को ही राजनीति कहा जाने लगा। कोई किसी के साथ छल कपट करता है तो भाई तुम मेरे साथ राजनीति खेल रहे हो, कोई कुछ गलत बोल देता है, यार तुम राजनीति मत करो, अरे यार ये तो हमेशा राजनीति करता रहता है। नहीं, ये राजनीति नहीं है। राजनीति क्या है? और अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, अगर आप एक्चुअल में राजनीति जानते हैं और अपने परिवार, घर परिवार में छल कपट नहीं करते हैं, तो ये आप एक अच्छे राजनेता हैं। क्योंकि वरना राजनीति करने के बाद व्यक्ति हर छल कपट में घुस जाता है, हर गलत काम करने लगता है और फिर उसको लगता है साधारण है, नॉर्मल है, और दूसरे लोगों को लगता है हमारे साथ राजनीति कर रहा है। राजनीति नहीं, वो छल कपट कर रहा है। और बुरे लोग तो कहीं भी हो सकते हैं। राजनीति क्या है? राजनीति है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर के उसको काम करने की शक्ति प्राप्त करने का मार्ग राजनीति है। चुनाव के माध्यम से जाना, बिना चुने नॉमिनेट होकर के जाना, कोई काम करना, कोई कार्य करना और उसकी शक्ति प्राप्त करना, यह राजनीति है। क्योंकि कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए, अच्छे काम के लिए भी शक्ति चाहिए और बुरे काम के लिए भी शक्ति चाहिए। कई लोग बुरे राजनेता होते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन अब सवाल है कि वर्तमान परिस्थिति में हम कैसे राजनीति करें, खासकर से जिसे अच्छी राजनीति कहा जाए, वो कैसे की जाए। तो मैं यहां 2-3 या मैक्सिमम 4 बातें बताने की कोशिश करूंगा अच्छी राजनीति की तरफ जाने के लिए, कैसे राजनीति की जाती है। सबसे पहला काम तो क्या करें, अपने एरिया, अपने क्षेत्र से शुरुआत करें। ठीक है, आपको हो सकता है सपना आपका सांसद बनना हो सकता है आपका सपना मुख्यमंत्री बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीचे चुनाव लड़ लें, लेकिन क्षेत्र में तैयारी करें। तैयारी मतलब अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना शुरू करें। ऐसे लोग जो आपकी आइडियोलॉजी जैसे हैं या जो आपके जैसी सोच रखते हैं क्षेत्र के बारे में, राज्य के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में। जिस भी स्तर पर आप काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप काम करना चाहते हैं राज्य स्तर पर, तो पूरे राज्य स्तर में ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करिए, आइडेंटिफाई करिए जो आपकी जैसी सोच के हो, आपके जैसे विचार के हों, और उन्हें अपने विचार बताइए, आप उनके विचार सुनिए और आदान प्रदान करिए, विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे से बात करना, कम्युनिकेट करना, अपनी सोच को डेवलप करना, उनकी सोच, उनके विचार को सुनना, ताकि कोई नया विचार, कोई कॉमन विचार आ सके। और जब हम संवाद करते हैं, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो अगर हम सही होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है और अच्छे आइडियाज सोचने का, और अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करने का, या अच्छी चीजों के बारे में सोचकर विचार करके उस पर काम करने के लिए, आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढने का मोटिवेशन आता है। कई बार अगर हम गलत होते हैं तो हमें सही सलाह भी मिलती है, हमें लगता है कि नहीं शायद ये वाला ज्यादा बेहतर था। तो संवाद करने में बुराई नहीं है, संवाद करिए। और संवाद के साथ साथ क्या करें, कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा लें, मुद्दा आपकी पहचान बने, जो लोगों की समस्या है। जिस स्तर पर भी आप राजनीति करना चाहते हैं उस स्तर पर, मान लीजिए आप ग्राम स्तर की राजनीति करना चाहते हैं तो ग्राम स्तर पर कोई एक मुद्दा लें। आप कहेंगे मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, आपको बहुत सारे नहीं लेने, पहले एक मुद्दा, क्योंकि कोई एक मुद्दा ही होगा जिससे आपकी आहिस्ता आहिस्ता राजनीति डेवलप होगी, पहचान बनेगी। और एक बार यदि आपकी किसी मुद्दे से पहचान बन गई तो आपको राजनीति में स्थापित करना, अपने आप को राजनीति में स्थापित करके सफलता प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी मुद्दा, मान लीजिए आप जिला स्तर की राजनीति करना चाहते हैं तो जिला स्तर का कोई ऐसा मुद्दा, अगर आप प्रदेश स्तर की राजनीति करना चाहते हैं प्रदेश स्तर का मुद्दा, आप राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा, जो ज्यादातर या तो सभी को या कम से कम ज्यादातर आबादी को इफेक्ट कर रहा हो, उस निर्वाचन क्षेत्र की जहां से आप चुनाव लड़ेंगे और जिस स्तर का चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए आपने चुनाव विधायक का लड़ना है, राजनीति करने प्रदेश स्तर की, तो मुद्दा आपकी विधानसभा का भी हो और राज्य का तो हो ही। कई बार ऐसा हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा अलग होगा और राज्य स्तर के लिए मुद्दा अलग होगा, लेकिन अपनी पहचान फिर राज्य स्तर के मुद्दे से जोड़िए और विधानसभा केवल मार्ग बताइए कि मैं विधायक केवल इसलिए बनना चाहता हूं ताकि मैं प्रदेश स्तर पर इस समस्या का समाधान कर पाऊं, यह शक्ति मेरे पास हो कि मैं समस्या का समाधान कर दूं।
राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कोई मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का ऐसा है और आप सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तब भी यही बोलिए कि मुझे सांसद नहीं बनना, लेकिन सांसद बनना पड़ेगा क्योंकि मैं संसद में जाकर यह काम करना चाहता हूं। और पार्टी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर भी अपनी बात रखी जा सकती है, मुद्दा चुना जा सकता है। हो सकता है कि आपकी मुद्दा अलग हो और पार्टी की विचारधारा अलग हो, तो फिर वहां आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप अपना जनाधार बनाना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में दो तरह के नेता हैं दोस्तों, एक वो है जो पार्टी पर डिपेंड है और एक वो है जिन पर पार्टी डिपेंड है। यदि आप ऐसे राजनेता बनना चाहते हैं जिन पर पार्टी डिपेंड होती है, तो आपको मुद्दे के साथ अपनी पहचान, अपने आप को एसोसिएट करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप पार्टी पर डिपेंड रहें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें होगा क्या, उसमें फिर आपको पार्टी का लॉयल बनना पड़ेगा। पार्टी कहेगी मुद्दा उठाओ तो उठाना है, लेकिन अगर पार्टी ने कह दिया कि नहीं उठाओ, तो मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, भले वो मुद्दा आपके दिल के करीब हो। तो ये सेक्रीफाई करना पड़ेगा। आप देख लीजिए आप कौन सा करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को किसी एक मुद्दे से एसोसिएट करिए। तो क्या होगा, अब टीम बननी शुरू हो गई, आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग आपके साथ आ गए, कोई एक मुद्दा अब आपको मिल गया। अब तीसरा काम करिए। तीसरा काम क्या, अपना विरोधी चुनिए। और यह भी एक कला होती है, अपना दुश्मन सोच समझकर चुनना होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं अपना दुश्मन सोच समझकर चुनिए, और जब आप किसी को अपना विरोधी चुन लें तो फिर डटे रहिए। ऐसा ना हो जाए कि आपने आज इसका विरोध करना शुरू किया और कल किसी कारण इसका समर्थन कर दिया। कोई व्यक्ति हो सकता है विरोधी, कोई पर्टिकुलर विचारधारा हो सकती है विरोधी, और विरोधी को चुनते समय क्या ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पर हमें देखना पड़ता है कि हम जिसको विरोधी चुन रहे हैं, क्या हम वाकई उसको विरोधी चुने, या उससे चुनने से विरोधी हमें लाभ होगा या हानि हो जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बढ़िया होते हैं, हमारा मुद्दा बढ़िया होता है, हमारे विचार बढ़िया होते हैं, क्षेत्र में जनता भी हमारे साथ कनेक्ट हो रही होती है, टीम भी बन जाती है, लेकिन हमें विरोधी गलत चुन लिया। अब ऐसा व्यक्ति चुन लिया जिसके साथ सिंपैथी है लोगों की, अब उसका विरोध करना मतलब आप जनता के विरोधी हो गए। कोई ऐसा व्यक्ति चुन लिया जिसका उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है, कोई ऐसा व्यक्ति चुन लिया जिसका कद ही नहीं है आपके लेवल का, आपसे बहुत छोटे कद का है, या ऐसा चुन लिया जो आपसे बहुत ज्यादा बड़े कद का है, दोनों केस में नुकसान हो जाएगा। कई बार अपने कद से थोड़ा बड़ा चुनने में फायदा है, लेकिन थोड़ा बड़ा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कॉर्पोरेशन लेवल पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप सीधा प्रधानमंत्री को चैलेंज करने लग जाएंगे या प्रधानमंत्री स्तर के उम्मीदवार को चैलेंज करने लग जाएंगे, तो फिर ये बड़प्पन नहीं दिखाएगा, ये आपको छोटा कर देगा, ये आपका कद बड़ा नहीं करेगा, इससे आपकी इमेज और खराब हो जाएगी। बट हाँ, अपना विरोधी चुनना, और विरोधी व्यक्ति भी हो सकता है, विरोधी विचारधारा भी हो सकती है, विरोधी कोई संगठन भी हो सकता है कि मैं इसमें तो नहीं जाने वाला हूं, या इसको समाप्त करना मेरा उद्देश्य है, इसकी इस विचारधारा के विरोधी हूं मैं। और विरोधी क्यों है, उसके लिए क्या करें, विपक्षी की भूमिका निभाएं। जी हां, विरोधी और विपक्षी में फर्क है। विरोध करेंगे व्यक्ति का, संस्था का, विचारधारा का, पार्टी का, संगठन का, लेकिन विरोधी के साथ बनेंगे विपक्षी। विपक्षी क्या होता है, अगर उसकी कोई सही बात हो जो क्षेत्र के हित में हो, जनता के हित में हो, जिससे थोड़ा बहुत लाभ हो सकता हो, तो उसका समर्थन भी करेंगे। लेकिन जो ज्यादातर बातें ऐसी हैं जो जनता के हित में नहीं है, जो देश के, राष्ट्र के, राज्य के, क्षेत्र के हित में नहीं है, उन सब का विरोध करिए। और जितना ज्यादा जोरदार हो सके उतना जोरदार तरीके से विरोध करिए, समर्थन हल्का रखिए, विरोध ज्यादा करिए, ताकि आप विकल्प बन जाएं। क्योंकि विरोधी विकल्प नहीं बनते हैं, विपक्षी विकल्प बनते हैं। राजनीति की कड़वी बात यह है, विडंबना यह है, कोई आपको यह बात नहीं सिखाता है कि अगर आप विरोधी बने, अगर आप विपक्षी बने तो क्या अंतर रहेगा। विरोधी बनेंगे तो विरोधी बनकर रह जाएंगे, विकल्प नहीं बन पाएंगे। विपक्षी बनेंगे तो आज नहीं तो कल आपके पक्ष को सुना जाएगा, आपको बहुमत मिल सकता है, आपको सपोर्ट मिल सकती है, आप राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, राजनीति में सही शुरुआत कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, आखिरी चीज हर वीडियो में बोलता हूं, आपको कोई गाइड, कोई मेंटर, कोई ट्रेनर, कोई एडवाइजर चाहिए, कोई गॉडफादर चाहिए, कोई चाहिए जो रास्ता पकड़ कर बता सके ये सही रास्ता है, गलत रास्ता है, कोई उंगली पकड़ ले आपकी, कोई उस रास्ते पर चला दे। और हमें साथ चाहिए, सपोर्ट नहीं, सहारा नहीं चाहिए, साथ चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उंगली पकड़ के पूरे जीवन ही चलाता रहा ना, साथ चाहिए। मतलब कभी डाउट में हो, दुविधा की स्थिति में हो, कहीं कंफ्यूजन हो, समझ नहीं आ रहा हो आगे कैसे बढ़ना है, कहीं पर अवरोधक आ जाए, कहीं पर मार्ग ना दिख रहा हो, कहीं पर रास्ते रोक दिए जाए, आपको आगे ना बढ़ने दिया जाए, पार्टी में, संगठन में आपके विरोधी आपके खिलाफ खड़े हो जाए, आपके अपने संगठन में ही आपके विरोध में लोग खड़े हो जाए और आपको कोई मार्ग ना दिख रहा हो, आपका लोग साथ छोड़ दें, आपको नुकसान हो जाए, पैसा ना रहे, संगठन में सपोर्ट ना रहे, लोग आपके साथ बिल्कुल ना जुड़ पा रहे हो, छवि खराब हो जाए, कुछ गलत कर दिया हो, गलत एलिगेशन लग गया हो, आरोप लग गया हो, अब क्या करें।
यहां कोई गाइड, कोई मेंटर, कोई एडवाइजर चाहिए होगा, और वो जो आपकी अंतरात्मा स्वीकार करे, जिसे आपकी अंतरात्मा कहे कि हां ये व्यक्ति मेरा एडवाइजर बनेगा, इससे मैं सलाह लूंगा और इसकी सलाह मुझे माननी पड़ेगी या माननी चाहिए, उसकी सलाह मानिए। और जब मैं सलाह भी देता हूं तो एक बात बोल देता हूं, कईयों के लिए मैं भी आज एडवाइजर का काम करता हूं, सुनो सबकी, करो अपने मन की। सबकी सुनना, एडवाइजर की भी सुनना, करना अपने मन की। अभी मैं एक सेशन में था तो यही बात बोली, तो एक साथी ने सवाल पूछ लिया, कहते सर क्या बात कर रहे हो आप, अगर मुझे अपने मन की ही करनी है तो सलाह क्यों लेनी। मैंने हाँ, ये तो मुझे लग रहा था सवाल आएगा, आप में से भी किसी मन में ये हो सकता है कि जब करनी अपने मन की ही है तो फिर सलाह क्यों लेनी है, एडवाइजर की जरूरत क्या है। इसलिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन भी वही कह रहा होता है और कोई और वो बता दे तो हमें सेटिस्फेक्शन आता है, संतुष्टि आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और कई बार ऐसा होता है हमें रोशनी नहीं दिख रही होती। कई बार ऐसा होता है हम दूसरे माले पर हैं, कोई 10वें माले पर खड़ा है, दूसरे माले पर खड़े होकर के हमें नहीं दिख रहा कि इधर उधर क्या है, जो 10वें माले पर खड़ा है वो देख पा रहा है दूर तक, तो वो हमें बता देगा भाई उस रास्ते से मत जाना, वहां ट्रैफिक मिलेगा, वहां एक्सीडेंट हो गया, वहां जाम लगा हुआ है, इस रास्ते से ले जाओ, ये रोड खाली है। वो हमें गाइड का काम कर देगा, लेकिन हेल्प मिलती है अपने मन की इसलिए करनी है क्योंकि जब आप अपने मन की करते हैं और गलत भी हो जाए तो आपको एक ही दुख होता है, यार मैंने अपनी चलाई। लेकिन अगर आप दूसरे की सुनते हैं और गलत हो जाता है तो डबल दुख होता है। एक तो आपका नुकसान हुआ, गलत हुआ आपके साथ, दूसरा आपका मन कचोटता है, काश मैंने अपनी सुनी होती। मेरा मन मना कर रहा था, मेरा दिल कह रहा था मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने अपने मन की नहीं सुनी। इसलिए सुनो सबकी, करो अपने मन की, जैसे भी कर सकते हो। जरूरी तो नहीं है ना कि कोई गाइड मेंटर होगा नहीं तो आप सफल होंगे। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मैंने आचार्य चाणक्य को अपना गुरु बनाया और मेरी स्थिति भी नहीं थी, ना आर्थिक स्थिति ऐसी थी, ना सपोर्ट था कोई, ना मुझे पता था कि गाइड की जरूरत होती है, कोई मेंटर चाहिए होता है, तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। हाँ, यह बात है कि अगर मेरे पास कोई सही गाइड होता तो जो काम मैं आज 14 वर्ष में जहां पहुंचा शायद मैं 7 वर्ष में पहुंच जाता, मेरे 7 साल बच जाते। तो ऐसा नहीं कि बिना गाइड के पहुंचेंगे नहीं, थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, थोड़े संसाधन ज्यादा उपयोग होगा, कई जगह दुरुपयोग कर दोगे, कई जगह पैसा वेस्ट हो जाएगा, कई काम ऐसे कर दोगे जो नहीं करने चाहिए, गिर गिर के सीख ही जाओगे। तो या तो दूसरे के तजुर्बे सीख लो या अपने तजुर्बे से कर लो, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर जीवन में कर नहीं पाओगे क्योंकि उम्र थोड़ी पड़ जाएगी। ये भी आचार्य चाणक्य कहते हैं। तो बेहतर है जिसके पास एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस ले लो, उसकी बात सुन लो, अच्छी लगे मान लो, अच्छी नहीं लगे मत मानो। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको बताने की राजनीति में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे राजनीति की जाए एक्चुअल में, और राजनीति एक्चुअल में क्या है उसके बारे में मैंने बात की। आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीति भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।